कि शंकर जी के मंदिर जाते रहो, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाते रहो, शिव के मंदिर में एक बेलपत्र चढ़ाते रहो, बेलपत्र ना मिले तो शंकर जी की उठाकर धोकर फिर चढ़ा दो, पानी ना मिले तो 3 बार ताली बजा दो, वो भी ना मिले तो शंकर के दरवाजे पर जाकर थोड़ा सा मुस्कुरा दो। भगवान शिव को लगेगा रोज आती है और मुस्कुरा के जाती है। पार्वती जी कहेगी मुस्कुरा इसलिए रही है कि 2 बार तो पशुपति व्रत कर लिए, रोज सोमवार का व्रत करती है, इसके बाद भी दुख नहीं कट रहा तो तुम्हें चिढ़ा कर जा रही है। शंकर जी कहेंगे अब इसका दुख मिटाना पड़ेगा, मुस्कुराओ उसके दरवाजे पर जाओ। ये सपने यूं ही नहीं आते, उससे कहो तो दिल की बात। इस शरीर को लोग कहते हैं आपके गुरुजी ने कहा कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, पर हमारी तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो कुछ भी मांगना संसार से मत मांगना, उस बताने से मांगना जो दुनिया को देता है। बहुत पूजनीय माना गया है। आपके गुरुजी ने कहा भगवान से कुछ मत मांगो, पर हमारी शिव पुराण को कहती है कि किसी से मत मांगो पर उससे मांगो, वो तुम्हारा बाप है, जगत का बाप, जगत का पिता, देवाधिदेव महान में नाग दिखाई देता है तो वो खाली हाथ नहीं आता, उसके पास चले जाओ दिल से, कुछ न कुछ संदेश लेकर आता है। कुछ संदेश इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें आत्मा, लेना भारी, ये शरीर, ये सोने की रकम है, इस शरीर को भगवान तक लेकर जाओ। ज्ञान हमेशा नुकसान करता है। जब आता है तभी रकम दुकान पर जाती है, तो ये शरीर भी जब ही जाना चाहिए परमात्मा के द्वार। अब बहुत गंदा हो गया, बहुत कैलाश कहाँ जाऊं, सारी दुनिया में भटक कर देख लिया मैंने। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। जब देखो, जब यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, तो कहीं ना कहीं का महाराज मिल जाएगा बताता हुआ ये कर लो वो कर लो। अब कहीं नहीं जाऊंगी, और जाऊंगी तो एक लोटा जल लेकर शंकर के पास जाऊंगी, क्योंकि जल चढ़ाने में ना ढोंग है, ना प्रपंच है, ना छल है, ना बेईमानी है, ना किसी का मन दुख है, ना अपना मन दुख है। अपन शिव के भरोसे बस उसके सहारे पर एक लोटा जल चढ़ाकर आऊंगी और उससे कहकर आऊंगी कि मैं तेरे भरोसे पर। भगवान शिव मुस्कुराए, पार्वती जी की ओर प्रेम से देखा और कहा हे देवी, सपने मन का आईना होते हैं, भोलेनाथ दया बातें भावनाएं डर, इसलिए हर सपना कुछ न कुछ अर्थ रखता है। आने वाली घटनाओं की झलक भी सपने में दिख सकती है। उसके भरोसे पर रहो, उसके सहारे पर रहो, उसके आनंद में रहो, मत भटको यहाँ वहाँ। सारी दुनिया में भटक कर देख लेना, अंत में कुछ नहीं मिलने वाला। लोग तुम्हारा धन रख लेंगे, 5000 यहाँ जमा कर दो, 2000 वहाँ जमा कर दो, 3000 यहाँ जमा कर दो, फिर ये 4 गेहूं का दाना उठा के ले जाओ, 5 ये ले जाओ, वो ले जाओ, कुछ नहीं निकलेगा इसका साथ। अंत समय में फिर आना ही पड़ेगा शिव के द्वार। अंत बिंदु वही है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। और जीते भी शिव के बन जाओ तो मरने के बाद भी शिव के ही होना है। अंत समय के बाद में, प्राण छूटने के बाद सब आग लगा के चले जाएंगे। भगवान विष्णु वैकुंठ में रहेंगे, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहेंगे, इंद्र इंद्र लोक में रहेंगे, सारे देवता अपनी अपनी जगह पर रहेंगे। और संसार में जब आग लगा के जाएंगे तब कोई नहीं रहेगा, तब वही रहेगा, एक देव अधिदेव महादेव रहेगा। तुम हड्डियां अग्नि के कारण चटर चटर कर रही होगी तो महादेव पूछेंगे क्यों री कमला, तेरी हड्डी तो बहुत टूट रही है। कमला के गई ना शंकर के मंदिर, इसलिए अब चटर चटर करके टूट रही। महादेव ये जाती ना तो नहीं टूटती। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने जिंदा हो हरे रंग का सांप तब तक मोबाइल पे डीपी बदलते रहो, मरने के बाद तो एक फोटो फिक्स लगा रहे। सपने में हरे डीपी बदल ही नहीं दिखाई देता है तो ये एक शुभ संकेत है, और ये निकट भविष्य मरने के बाद डीपी बदल रही है। अरे बोलो तो सही, ये जैसा फोटो इतना बड़ा फ्रेम में, माला राजा देवदत्त का पूरी और खीर चिपकी हुई, एक अन्य रात राजा लेके मुस्कुराते। सपने में सफेद रंग का सांप। जागने के बाद राजा ने जीवन जिंदा हो तब तक डीपी बदलते रहो, मरने के बाद तो एक फोटो डीपी पर फिक्स हो जाएगा, और वो भी छोरा छोरी लगाएंगे तो लगाएंगे, नहीं तो कौन लगा रहा है तुम्हारा फोटो। इतनी शान से जियो मारा छोरा, मारा छोरा। मरने के बाद इतने बैठे हो, तुम में से कौन है जो श्राद्ध में अपने डीपी पर अपने दादा परदादा का फोटो लगा दिया? जब उनका नहीं लगाया तुमने, तो तुम्हारी औलाद तुम्हारा लगाएगी। अरे जी जाने दो, राजस्थान वाली हो। राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप डर कर भाग रहा है। कोई नहीं याद करे। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर क्या, जब चले जाओ तो लोग बूंदी और सेव चढ़े, हे राजा, पर कोई नहीं याद सपने में कौन याद करेगा? जिंदगी है अलमस्त होकर जियो।
तो रोके नहीं, खुश होकर जियो। इतनी प्रसन्नता का जीवन जीना कि दुख है और बहुत चेहरे पर स्माइल है, तो लोग भी, परिवार वाले भी कहेंगे कितनी दुखी थी, कितना कर्जा है, कितनी तकलीफ में है, तो भी कितनी मुस्कुरा रही है। पूरे परिवार वालों को तुम्हें देख के टेंशन हो जाएगा कि इतना दुख होने के बाद हंसती हो रही है, उनकी रोटी नहीं भाएगी, उनको आधा खा के छोड़ देंगे कि ये मुस्कुरा क्यों रही है। कारण क्या है इसके मुस्कुराने का? इतना दुख होने के बाद, इतना कर्जा होने के बाद, इतनी तकलीफ होने के बाद, शरीर में इतना कष्ट होने के बाद भी जब देखो जब खजूर वाली चोटी करके तो जोरदार दिखे तो भगवान का मुस्कुराते रहो, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। आग लगे बस्ती में, घटना की सूचना होती है, आवाज नहीं आई जरा के बोला, आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, अपने को क्या करना कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो बोले तो बोलने दो, आड़ा टेढ़ा बोले तो बोलने दो। हम तो बम्बों से भी कहते हैं तुम्हारी सास कुछ भी बोले वो बोलती रहे, बोलने दो, तुम तो भजन गाओ ना। हे मुनिवर, मैंने सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखा, गाली दे, का क्या अर्थ है? श्री शिवा आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में नाग नागिन का जोड़ा दो चार बार बोलता श्री शिवा, संकेत है कि आपके सास भी बोलेगी कुछ जादू कर रही है, आपको सूचना दे रहे हैं कि आपको अपनी श्रीदेवी ना, तो वो बोले कि जादू कर रही है, पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, पर इस मंत्र में जादू हो सकता है। तभी तो महाराज व्यासपीठ से बोले, लोग लाखों की संख्या में मोबाइल और फेसबुक पर सुनते रहे, इस मंत्र में कुछ तो होगा, ये निश्चित है। जागने के बाद राजा ने श्री शिवाय के पास जाकर नमस्तुभ्यं, ये जिह्वा से जितनी बार निकलता है शिव महापुराण में। अभी कुछ समय पहले, 1-2 महीने पहले इंदौर में कथा थी, लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन लिया, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहां से आया, ये कोई मंत्र है क्या, ये कोई साधना है क्या, लोगों ने खूब ऑब्जेक्शन लिया। उसके बाद में लोगों ने जब शिव पुराण में देखा, शिव पुराण में जब देखना चालू करा, तो शिव पुराण में लिखा था विद्येश्वर संहिता में कि इस मंत्र को बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो काम हो जाता है, उसमें लिखा है बनेगा और आपके राज्य का उत्तराधिकारी बड़ा। जब लोगों ने इस मंत्र का ऑब्जेक्शन लिया कि ये मंत्र क्यों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहां लिखा, इस मंत्र का क्या प्रयोग होता है, इसको क्यों जपा जाए, जब लोगों ने इसको जब जनमानस में भेज दिया कि ये तो सियोर वाला महाराज ने बनाया मंत्र, ये तो फालतू का है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो ऐसा नहीं होना, तब लोगों ने फिर पुराण में ढूंढा कि आखिर लिखा था, तब इनने ढूंढा तो उसमें लिखा हुआ इस मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति इसको केवल मुंह से बोल भी ले और उसका चेहरा भी देख लो तो वही मनुष्य का सब कार्य सफल हो जाता है। तो फिर बोलने में अपना क्या चाहता है, प्रेम से बोलो श्री शिवाय, खुलासा हो जाएगा और उसके साथ आपकी लड़ाई। कुछ दिनों बाद राजा के गुप्त शत्रु का पर्दाफाश हुआ और राजा ने उसे परास्त किया। स्मरण है राजा देवदत्त का 12वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि लोगों का काम है भरमाना, शिवलिंग से लोगों का काम है भटकाना। जागने के बाद राजा ने कहती है आपको भटकना नहीं, आपको शरणागति के पास जाकर पूछा, शरणागति, मैंने सपने में सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखा, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, विभीषण अगर सपने में सांप लंका में रहते थे, शिवलिंग से लिपटा हुआ देखते हैं तो ये दर्शाता है कि भगवान शिव की अयोध्या में रहती थी, प्राप्त होगी और आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण होगी। अयोध्या में रहने के बाद भी नहीं सुधरी की और उनकी विशेष मनोकामना, और विभीषण लंका में रहने के बाद भी नहीं बिगड़े। एक कारण राजा देवदत्त भीतर का जो संस्कार होता है ना, उन्होंने देखा उसको कि एक काला कोई मिटा सांप नहीं उनकी सकता। छाती पर आकर विभीषण के बैठा। भीतर राजा बहुत ऐसा भयभीत संस्कार हो गया था और कि तुरंत विभीषण आस्तिक उससे मुनि के डोला पास नहीं और कैकई के भीतर जिदपन था तो उसको सपना देखा है, एक काला सांप मेरी छाती पर आकर बैठा था, इसका क्या अर्थ है? राजा ने आज हिंदू सनातन धर्म के जितने त्योहार आते हैं, हिंदू सनातन धर्म की होली आई तो लोगों ने कहा पानी बचाओ, रंग मत लगाओ, दिवाली आई बम पटाखे मत फोड़ो, प्रदूषण आएगा, नवरात्रि आए गरबा मत खेलो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जितने सनातन धर्म के त्योहार आते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं, बल्कि प्रयास अपने मन के कंट्रोल पर होना चाहिए। जब विभीषण लंका में नहीं बिगड़ सकता, कैकई अवध में नहीं सुधर सकती, हमारा मन का कंट्रोल होना चाहिए। हम जाएं गरबा खेलने, हम जाएं होली खेलने, हम जाएं दीपावली मनाने के लिए, सनातन धर्म के त्योहार आए उसको उत्साह से मनाना चाहिए, उसको उमंगता से मनाना चाहिए। और उन्होंने प्रकट होकर कहा, हे राजन, अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए। हम कहीं गलत संगत में तो नहीं जा रहे, हमें हमारे माता पिता ने भेजा है, हमारे माता पिता ने हमको भेजा कि जाओ तुम, ये होली का त्योहार है, ये दिवाली का त्योहार है, ये गरबे का त्योहार है, ये त्योहार आया है, तुम अच्छे से मनाओ, रक्षाबंधन का त्योहार है। हमारे माता पिता ने जब विश्वास रखकर भेजा है तो हमारे माता पिता के विश्वास को हम तोड़े ना, बस इतना स्मरण होना चाहिए। बाकी का त्योहार कोई भी हो सनातन धर्म का, उसे दिल से मनाना चाहिए, जितनी उमंगता से मना सकते उतनी उमंगता से मना। मैं सदा आपकी आराधना करता रहूंगा। भगवान शिव ने राजा को आशीर्वाद दिया और उसकी मृत्यु का संकट टल गया। प्रसन्न चित्तता में मनाइए, अपने जीवन को आनंद में समय तक अपने
राज्य में सुख बड़ी और शांति से मुश्किल शासन किया। से कथा सुनने के नर्तन बाद देवी